गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आपके सामने जिस विषय को मैं लेकर के आया हूँ कि जीवन का सारा खेल शरीर का, शरीर है तो आप हैं। कहावत भी आपने सुनी है कि जीते जी का मेला है, बाकी सब झमेला है। आप हैं मतलब आपका शरीर है तो आप हैं, आपका शरीर नहीं है तो आप नहीं हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि अपने मन को, माइंड पावर को बढ़ाइए, सारा करिए, सब कुछ करिए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, माइंड क्या है? माइंड भी तो एक बॉडी है, माइंड भी एक बॉडी का पार्ट है, हिस्सा है। तो सारा खेल तो आपकी बॉडी का है, आपके शरीर का है। अगर आपका शरीर है तो आप हैं, आपका शरीर नहीं तो आप नहीं हैं। आपका शरीर है तो आपका माइंड भी फंक्शन करेगा, और आपका शरीर नहीं है तो माइंड भी काम नहीं करेगा। इसलिए सारा खेल आपकी बॉडी का। इसलिए आप अपने बॉडी का जितना बेहतर देखभाल करेंगे, बॉडी आपकी देखभाल करेगी। तो आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन का सारा खेल शरीर का है, शरीर है तो आप हैं। भाई और बहनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो अत्यंत सरल होते हुए भी बहुत ही गहरा है। अगर शरीर है तो जीवन है, अगर शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा पद क्यों ना पाले, कोई कितनी ही शोहरत क्यों ना कमा ले, अगर शरीर साथ छोड़ दे तो सब बेकार हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही वह पहला साधन है जिसके द्वारा हम धर्म, कर्म, प्रेम और जीवन के हर उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। वो साधन केवल शरीर है। अब शरीर ही अस्तित्व की नींव है। इंसान का पहला घर उसका शरीर होता है। अगर यह घर मजबूत है तो जीवन की हर इमारत खड़ी रहती है। अगर यह घर कमज़ोर है तो बाहर का वैभव भी टिक नहीं सकता। इसलिए एक बीमार इंसान के करोड़ों रुपए भी चैन नहीं देते हैं, और जबकि स्वस्थ इंसान साधारण साधनों में भी खुश रह सकता है, मस्त रहता है, ज़बरदस्त रहता है। तो शरीर का महत्व हम समझते हैं कि शिक्षा, कैरियर, सफलता सब शरीर के दम पर मिलता है। रिश्ते, प्रेम, मित्रता सब शरीर के जरिए ही जीते हैं। ध्यान, साधना, भक्ति सब शरीर के बिना असंभव है। तो अब एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर सुबह आपका शरीर बिस्तर से उठ ही ना पाए तो क्या आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? इसलिए जीवन का पहला निवेश शरीर पर होना चाहिए। इसलिए जो भी आप काम करो, अपने शरीर को बेहतर बनाना, शरीर की देखभाल करना आपकी प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो भी हो, जितनी भी दिक्कत, विघ्न, बाधाएं आए, पर अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। अपने शरीर की देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। चाहे कितना भी शक्तिशाली इंजन क्यों ना हो, अगर इंजन को बॉडी नहीं मिलेगी तो इंजन कुछ कर नहीं पाएगा। तो गाड़ी जब ही चलेगी जब गाड़ी की बॉडी होगी। तो आपकी भी जीवन रूपी गाड़ी तभी चलेगी जब आपका शरीर आपका स्वस्थ होगा, आपका शरीर आपका साथ देगा, शरीर आपका जबरदस्त होगा। अब शरीर की 3 बड़ी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? 3 की जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी शारीरिक फिटनेस। रोज़ व्यायाम करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, चलते रहना, दौड़ना, खेलना, जो भी हो एक्टिविटी, शारीरिक फिटनेस को आपको ध्यान देना ही देना है। ये शरीर की जिम्मेदारी हैं। दूसरा है संतुलित आहार। खाली पेट, खाली आप जो खाना खाते हैं, खाली पेट भरने के लिए नहीं खाना है, जीवन बनाने के लिए खाना खाएं। खाना खाओ जीवन को बनाने के लिए, ना कि खाने के लिए खाना खाओ, ना कि पेट भरने के लिए खाना खाओ। ताजगी, पौष्टिकता और संयम, यही असली आहार होने चाहिए। अब तीसरा जो है पर्याप्त विश्राम। नींद शरीर की दवा है। आराम सिर्फ आलस्य नहीं बल्कि नवीनीकरण है। आपके शरीर को ऊर्जा देता है, आपकी चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती देता है। इसलिए नींद आपके शरीर की बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त विश्राम। अब शरीर और मन का गहरा संबंध होता है। अगर शरीर थका हुआ है तो मन उदास हो जाता है। अगर आपका शरीर थका रहता है तो मन भी उदास हो जाता है, मन भी थका रहता है, थका जाता है। ऐसा दोनों एक साथ अलाइनमेंट होते हैं। अगर शरीर सक्रिय है, मतलब क्रियाशील है, चलता फिरता है, तो मन में ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति आती है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी होता है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह कसरत करके आते हैं तो दिन भर ताजगी बनी रहती है, लेकिन अगर आलस, लापरवाही हो तो दिन भर चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसलिए आपकी शुरुआत सुबह की अच्छी होगी तो पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। तो जीवन की उपलब्धियां और शरीर।
सपने देखने के लिए भी शरीर चाहिए, सपनों को पूरा करने के लिए भी शरीर चाहिए। अगर शरीर साथ ना दे तो सपनों का कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। अभी हम कुछ प्रेरणादायक उदाहरण से समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पहले मजबूत शरीर बनाओ तभी मजबूत विचार जन्म लेंगे। जब आपकी बॉडी स्ट्रोंग होगी, शक्तिशाली होगी, तभी उसमें थॉट भी शक्तिशाली आएंगे, पावरफुल थॉट आएंगे। महात्मा गांधी का पूरा जीवन उनके अनुशासित शरीर और संयमित जीवन शैली का परिणाम था। और अंत में यही कहना चाहता हूँ भाई और बहनों, जीवन का सारा खेल शरीर का है। शरीर है तो आप हैं, शरीर है तो सपने हैं, शरीर है तो रिश्ते हैं, शरीर है तो भक्ति है। तो आइए संकल्प लें, हम अपने शरीर का ध्यान खुद रखेंगे। मैं अपने शरीर का ध्यान खुद रखूंगा, इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यह शरीर ही मेरा जीवन है। मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यह शरीर ही मेरा जीवन है। बड़े भाग मानस तन पाया, बड़े भाग से शरीर का चोला धारण किया है, तो इसलिए मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यह शरीर ही मेरा जीवन है, मेरा जीवन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से जीवन में शारीरिक सुविधाएं, शारीरिक फिटनेस, मन तन सबको बैलेंस बनाने की कला सीख सकते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन। हर एरिया में कैसे बैलेंस बनाया जाए, कैसे जीवन को जबरदस्त बनाया जाए, कैसे जीवन को खुशहाली लाया जाए, आप हमारी हाई परफॉर्मेंस से जुड़ के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी की तरफ बढ़ें, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।